सबसे पहले बात करेंगे परिसीमन को लेकर। संसद के मॉनसून सत्र में तैयारी की जा रही है क्योंकि मॉनसून के सत्र का आगाज सोमवार यानी 20 जुलाई से होने जा रहा है और इस बार सियासी हलचल सदन की शुरुआत से पहले ही तेज हो चुकी है। और इस हलचल की वजह क्या है? इस हलचल की वजह है परिसीमन। तो परिसीमन को लेकर चर्चाएं इस वक्त जोरों पर हैं और मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले ही दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह ही परिसीमन है। परिसीमन से जुड़ा प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक, इसलिए चर्चा और भी तेज है क्योंकि शरद पवार की अगुवाई वाली पार्टी ने इस विधेयक का समर्थन करने का संकेत दिया और इससे ये पता चल रहा है कि मॉनसून सत्र में शरद पवार की पार्टी से केंद्र को पावर मिलने की उम्मीद है। शरद पवार ने विपक्षी दलों को गच्चा देते हुए संसद में डिलिमिटेशन बिल का सपोर्ट करने का महत्वपूर्ण फैसले की बात कही। मुंबई में फैसले की जानकारी शरद पवार की बेटी और एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने दी है। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। तो एनसीपी एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले कह रही हैं कि हमने इससे पहले बातचीत की थी, अब इस बार फिर आगे बातचीत करेंगे। हालांकि अब सुप्रिया सुले अपनी बातों का खंडन कर रही हैं और सोशल मीडिया पर लिख रही है। क्या लिख रही है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार गुट के निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन पर रुख को लेकर जो कई खबरें सामने आई उसमें सुप्रिया सुले का ये जो पोस्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन को लेकर आई खबरें पूरी तरह से अटकलों पर आधारित है। ना तो मैंने और ना ही हमारी पार्टी ने इस विषय पर किसी भी मीडिया से कोई आधिकारिक चर्चा की है। हमारी पार्टी का रुख पार्टी के भीतर और इंडिया ब्लॉक में शामिल सहयोगी दलों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद ही तय किया जाता है। इसलिए ये दावा कि हमारी पार्टी ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है, ये पूरी तरह से निराधार है। जब तक सरकार संसद में संशोधित परिसीमन विधेयक आधिकारिक तौर पर पेश नहीं करती तब तक इस पर टिप्पणी करना अनुचित होगा, क्योंकि ऐसा कोई विधेयक अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसकी सामग्री या इस पर हमारे रुख के बारे में कोई भी चर्चा करना अनावश्यक है। ये बात सुप्रिया सुले लिख रही हैं। अब इसके बाद देखिए चर्चा जोरों पर यह हो रही है कि अगर इस बार परिसीमन को लेकर संशोधन विधेयक फिर से आता है तो क्या रुख होने वाला है एनसीपी एसपी का। अब 131वां संविधान संशोधन बिल लाया गया तब विपक्ष खासकर डीएमके के सवाल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राज्यों में 50% सीटें बढ़ेंगी। हाँ, 1 घंटा रुक जाएंगे। चलो माननीय गृह मंत्री बता दो इनको, 1 घंटा रुक जाएंगे कि तैयार है? 50% का बिल 1 घंटा रुक जाएंगे, पेश तैयार हो तो कर दें इनको। 1 सेकंड बैठ जाओ, बैठो। राजा जी एक मिनट मुझे सुनो, बता दो इनको। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करते। अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? चलिए। और यही नहीं है, सुप्रिया सुले ने 50% वाली बात के साथ साथ एक और बात बताई। कहा कि अमित शाह की मौजूदगी में हुई सर्वदलीय बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, तब डीएमके ने भी सकारात्मक रुख अपनाया था। बजट सेशन में असद भाई, सुप्रिया सुले और अरविंद सावंत जी को किरण रिजिजू ने बुलाया था। हर पार्टी को अलग अलग से बुला रहे थे और उसमें इस देश के गृह मंत्री जी माननीय अमित भाई शाह, वो किरण रिजिजू और हम साथ में मिले थे। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव रखा जिसके बारे में बाद में हम सब ने इंडिया अलायंस की बैठक में, मैंने और अरविंद जी ने भी जो प्रस्ताव हमें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस से आया उसके बारे में चर्चा की।
तो मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा और सत्र में इस बिल के पेश किए जाने की संभावना पूरी है। शरद पवार की एनसीपी का समर्थन मिलने से बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का जो संख्या बल है वो बढ़ता नजर आता है। पिछले सत्र की बात करें तो विपक्ष की एकता के कारण यह बिल गिर गया था, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से पूरी प्लानिंग की जा रही है और इसी प्लानिंग का नतीजा है कि शरद पवार की पार्टी की खुलकर जो अभी तक बातें हैं वो सामने आ चुकी हैं। अब देखिए, बात करते हैं पावर की क्या सिचुएशन है उस हर पहलू की। तो संसद में परिसीमन बिल को क्या एनसीपी सपोर्ट करने वाली है, ये एक सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। राज्यसभा में एनसीपी एसपी का एक सांसद है। अगर सरकार इस बिल को लेकर संसद में आई तो पास कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सत्ता पक्ष संख्या के साथ साथ राजनीतिक समर्थन जुटाने की रणनीति पर भी काम करने वाला है। तो ऐसे में आने वाला संसद सत्र सिर्फ विधायी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की सियासत का अगला बड़ा अध्याय भी लिख सकता है। अब आपको समीकरण के जरिए बताते हैं कि सरकार आखिर किस तरह से इस बिल को पास कराने में जुटी हुई है, ये कैसे पास होगा। जरा अब इस पूरे अंकगणित को समझाते हैं आपको। देखिए, अभी क्या है, पिछली बार एनडीए के पास में ये नंबर था, लेकिन इस बार टीएमसी के 20 बागी सांसद साथ हैं, डीएमके के 22 साथ आ सकते हैं, उद्धव के जो 6 बागी है वो भी साथ आ सकते हैं। फिर एनसीपी एसपी का 8 नंबर जो है वो उधर आता है, तो कितना हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा 354। लेकिन 2/3 का आंकड़ा है 360 का। अब इस बिल को पास कराने के लिए अभी 6 सांसद की जरूरत होगी। तो नजर कहां पर है, वाईएसआरसीपी के इधर 4 सांसदों पर, जेएमएम के 4, वीसीके के 2, आरएलपी का 1 प्लस 7 और ये जो बाकी के इधर और उम्मीदवार हैं जिनको निर्दलीय कहते हैं, उन पर भी निगाह लगातार बनी हुई है। तो यहां से अगर 6 का आंकड़ा आ गया तो यह 2/3 का बहुमत एनडीए को मिल जाएगा। और अब बात आगे बढ़कर डीएमके शरद पवार की पार्टी की। तो देखिए, इनके मिलने की बात का दावा किया जा रहा है और कुछ इस तरह की बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सोशल मीडिया पर कही। एक्स पर वो लिख रहे हैं, जिनकी कुछ मुख्य बातें आपको बताते हैं। मॉनसून सत्र में 131वां संविधान जो संशोधन है, शरद पवार और स्टालिन का संशोधन बिल लाने की तैयारी, यहाँ पर जो जरा समझिए इसको, 131वां संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी है। पी चिदम्बरम ये दावा करें कि शरद पवार और स्टालिन को एनडीए के पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ पिछली बार जहां ये संशोधन पारित नहीं हो पाया था, इस बार चिदम्बरम ये दावा कर रहे हैं कि इन दोनों को मनाने की कोशिश एनडीए का कुनबा कर रहा है और इनका साथ मिल सकता है। ऐसे में सुप्रिया सुले सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी बात से यूटर्न ले चुकी हैं। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि स्टालिन और शरद पवार की पार्टी समर्थन दे सकती है। अब किसकी बातों में कितना दम है तो देखिए मॉनसून सत्र के दौरान ही पता चलेगा। ऐसे में आपको बताते हैं कि 131 संशोधन बिल आखिरकार है क्या, क्या होगा अगर ये बिल आता है, इसकी क्या खासियतें हैं, क्या क्या चीजें इसमें है। तो देखिए 16 से 17 अप्रैल विशेष सत्र, 131वां संविधान संशोधन बिल आपको याद होगा पिछली बार गिर गया था। उस दौरान में एनडीए के पास जो आंकड़ा था वो 298 का था। अब 20 जुलाई से जो मॉनसून सत्र है वो शुरू हो रहा है। चर्चा चल रही है कि ये जो परिसीमन बिल है ये फिर से पेश हो सकता है। अब इस बार एनडीए ये जो 360 का आंकड़ा है 2/3 का, इस तक पहुंच सकता है और इसके लिए पूरा गणित क्या है वो हमने आपको समझाया कि एनडीए के साथ कौन कौन आ सकता है, इस संशोधन बिल पर कौन समर्थन दे सकता है। अब नजरें टिकी हैं संसद के मॉनसून सत्र पर, क्योंकि इसी सत्र में यह साफ होगा कि परिसीमन से जुड़ा विधेयक सरकार के एजेंडे में शामिल है या नहीं। सरकार अगर ये बिल सदन में लेकर आती है तो असली परीक्षा होगी समर्थन जुटाने की। बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसके पक्ष में खड़े नजर आ सकते हैं, लेकिन सबकी निगाह उन दलों पर होगी जो इस मुद्दे पर सरकार का साथ दे सकते हैं। शरद पवार की पार्टी के समर्थन के संकेतों के बाद सियासी समीकरण और दिलचस्प हो गए। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि बिल संसद में आता है या नहीं, बल्कि ये भी होगा कि क्या सरकार इसे व्यापक राजनीतिक सहमति के साथ पारित करा पाएगी।